जो है अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई थी। सो हम आपको आज एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करवाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर जो कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो भी 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके आगे लिख देंगे फॉल्स। अगला स्टेटमेंट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। यदि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर आपका ट्रू है, तो इसके आगे लिख देंगे ट्रू। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18, यदि कोई एक नंबर 18 से डिवाइड है, इफ ये डिविजिबल बाई नंबर बोथ 3 एंड 6, तो वो नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका रॉन्ग है, तो आप फॉल्स लिख देंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10, एक नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो जाता है, देन दी मस्ट बी डिविजिबल बाई 90, तो नंबर 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यस, तो इसमें ट्रू कर देंगे। ई पार्ट है आपका, इफ टू नंबर आर को प्राइम, या दो नंबर आपके को प्राइम नंबर से, एट लीस्ट वन ऑफ मस्ट बी प्राइम, तो क्या वो प्राइम भी होंगे? ऐसा नहीं हो, किसी कंडीशन हो सकता है लेकिन हर एक कंडीशन नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 18। एक नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये रॉन्ग है, तो आप फॉल्स लिख देंगे। अगला पार्ट है आपका, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4, तो ये आपका ट्रू है, इसके आगे ट्रू कर देंगे। एच आपका है, इफ नंबर एक्चुअली डिविजिबल बाई 2 नंबर्स सेपरेटेड इट मस्ट एक्चुअली डिविजिबल देयर सम, तो ये आपका सही है, आप इसके आगे ट्रू कर देंगे। अगला नंबर है, इफ ए नंबर एक्चुअली डिविजिबल बाई द सम ऑफ 2 नंबर्स इट मस्ट एक्चुअली डिविजिबल बाई 2 नंबर एक्सप्लिसिटली, ये आपका फॉल्स है, तो इसके आगे फॉल्स लिख देंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है ट्री मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, इस तरह से एक नंबर दिया है 60, ये नंबर दिया है आपका 60 और इसमें एक ये ग्रुप दिया है, इस तरह से इनको ग्रुपों को चेंज कर दिया है। तो ये इस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से ये आपका इधर आकर के इसमें पहले बॉक्स में लिखा 60, दूसरे वाले में लिखा 6 और इसमें लिखा है 10 और इसमें लिखा है 5। तो ये जो बॉक्स खाली हैं, छूटे हुए बॉक्स हैं, उन बॉक्सों में कौन सा नंबर आएगा वो नंबर आपको शो करना है। देखिए, जैसे ये 60 था, 60 में 6 से डिवाइड किया, कितना हो गया हमारा 10। अब 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, तो इसमें नंबर आ जाएगा 2। इसी तरह से हमारा ये 6 नंबर है, 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड किया 2 3 जा
6। तो इस तरह से ये खाली बॉक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब आया सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट है इसी तरह से 60 नंबर दिया हुआ है। ये दिया 60। इसमें इन दोनों बॉक्सों में ये दिए हुए हैं। फिर यहाँ दिया ये 30। ये दो बॉक्स इस तरह से कर दिए उन्होंने। फिर ये दिया 10 और फिर इसको इस तरह से शो कर दिया है। तो अब देखिए ये बॉक्स खाली है। इन खाली बॉक्सों में आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले 60 में 30 से भाग दिया कितने 2 आ गया। अब 5। अब इसमें 30 में देना है 3 10 जा 30। अब ये 5 2 जा 10। तो ये इस तरह से आपके फिलअप कंप्लीट हो जाएंगे। इसे ट्री मेथड बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 आया है। Which factor are not included in prime fractions of a composite numbers? एक ऐसा नंबर होता है ये जो प्राइम नंबर नहीं होता है लेकिन कंपोजिट नंबर्स होता है। ऐसा नंबर होता है 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्याएं आती हैं वो सभी आपके नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक 1 है और उसे मल्टीप्लाई करने पर जो संख्याएं होती हैं वो सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 9999। अब इस नंबर के क्या करने हैं आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। सो यहाँ इस तरह से प्राइम फैक्टर कर देते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने 9999। अब ये देखिए क्या होगा 2 से तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि मैंने आपसे बताया था 2 से वही संख्या कैंसिल होती है, वही संख्या डिवाइडेड होती हैं जिनका वंश डिजिट 0 2 4 6 या 8 होता है। लेकिन इसका वंश डिजिट 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने इसे क्या किया 3 से डिवाइड किया। जब 3 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 3 बन जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। अब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड किया 11 बन जा 11। 1 में डिवाइड नहीं आता 0 और 11 बन जा 11। अब ये 101 से डिवाइड होगा क्योंकि 101 प्राइम नंबर्स है तो 100 बन जा 101। तो 1 बार चला गया। अब यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर ऑफ 9999 इक्वल हो जाएगा 3 into 3 into 11 into 101। तो आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 9900 और इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सो प्राइम फैक्टर मैंने ये शो कर दिए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया है। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर।
अब आपको क्या करना है, 5 डिजिट नंबर का आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसी तरह से हो जाएगा आपका, ये ग्रेटेस्ट नंबर था। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ये स्मॉलेस्ट नंबर। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 10000। ये आपका 10,000 आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसको आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। सो प्राइम फैक्टर करने के लिए यहाँ इस तरह से फैक्टर कर देते हैं। ये लिखा मैंने 10,000, इसका वंश नंबर 0 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल किया 2 5 10, अब 3 0 रह गए। अब फिर 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 0। फिर 2 से कैंसिल कर दिया, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 1 0। फिर अब इसके क्या किया मैंने, फिर 2 से कैंसिल कर दिया, 2 6 या 12, 2 2 या 4, 2 5 या 10। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25। फिर 5 से कैंसिल कर दिया, 5 2 या 10, 5 5 या 25। फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 5 या 25 और 5 1 या 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखा। सो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10,000। अब 10,000 के इस तरह से मैंने प्राइम फैक्टर कर दिए। प्राइम फैक्टर करके मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000। सो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड all the prime factor of 1729 and average them in the ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. आपको 1729 के प्राइम फैक्टर करने हैं और जो प्राइम फैक्टर होंगे उनमें क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 1729। तो इसके क्या करने, सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टर करने हैं। सो मैंने इसे प्राइम फैक्टर किया। प्राइम फैक्टर करने के लिए इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पर 1729। अब मैंने क्या किया, पहले चेक किया कि 3 से कैंसिल होता है कि नहीं। 3 से जब कैंसिल किया मैंने तो देखना 3 5 या 15, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 या 21, 1 बचा 19 हो गया। सो आपका 3 से नहीं कैंसिल होगा। अब मैंने क्या किया, 7 से कैंसिल किया क्योंकि अगला प्राइम नंबर हमारा 5 होगा और 5 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका वंश नंबर या तो 0 हो या 5 हो। तो इसका वंश नंबर 9 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड किए। जब 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, कितना बचा 3, 32 हो गया। 7 4 जा 28, 4 बचा 7 7 जा 49। अब इसको मैंने क्या किया, 13 से कैंसिल किया। जब 13 से कैंसिल किया तो 13 बन जा 13,
24 में से 13 माइनस कर देंगे, 4 में 3 गया 1, 2 में से बन गया 1, 177, और 13 9 का होता है 177। अब ये 19 से किया तो 19 बन जा 19, तो प्राइम फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर ऑफ of 1729, ये हो गए आपके 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब आपको इसमें ये पूछा है, इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन पूछा है, तो देखना हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया। थर्टीन माइनस 7 और 19 माइनस 13, इनका जब डिफरेंस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 6 आता है। तो आपका रिलेशन क्या हो गया कि जो भी आपके फैक्टर आ रहे हैं प्राइम फैक्टर, तो उनमें डिफरेंस करने पर 6 आता है। ये इसका रिलेशन है कि जो इसके प्राइम फैक्टर है उनका डिफरेंस करने पर प्रत्येक में 6 आ रहा है। जय हिंद। आज आप जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। जय हिंद।